क्या कभी ऐसा भी होता है कि नफरत की आग में जलते हुए दिल अचानक मोहब्बत की रोशनी में बदल जाएं? ड्रामा जब्त में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर देखने वाले को हैरान कर देगा। आयला, जो कल तक अवन को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी, आज उसी के नाम से उसका दिल धड़कने लगा है। ये सब उस वक्त शुरू होता है जब अवन बीजान की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचता है। जैसे ही अवन कमरे में दाखिल होता है, बीजान की आंखें खुल जाती हैं और वो सबसे पहले आयला के बारे में पूछती हैं। अवन बताता है कि आयला बाहर गाड़ी में बैठी हुई है, जिस पर बीजान फौरन उसे अपने पास बुलाने का कहती हैं। जब आयला कमरे में आती है तो बीजान सब लोगों को बाहर भेज देती हैं ताकि वो उससे अकेले में बात कर सकें। बीजान कांपते हुए हाथों से आयला का हाथ थामकर उससे वादा लेती हैं कि वो अवन को सच्चे दिल से अपना लेगी। वो ये भी कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी खुशी यही है कि आयला और अवन का घर बस जाए और वो दोनों एक हो जाएं। फिर भी जान आयला को एहसास दिलाती हैं कि उनकी मौजूदा हालत दरअसल उसकी माँ की बातों का नतीजा है, जो उन दोनों को अलग करना चाहती थीं। ये बात सुनकर आयला का दिल पिघल जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होता है। आयला रोते हुए बीजान से वादा करती है कि वो अब अवन को दिल से अपना शौहर तस्लीम करेगी और किसी की बातों में नहीं आएगी। इस वादे के बाद आयला के दिल में अवन के लिए मौजूद नफरत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है और उसकी जगह मोहब्बत ले लेती है। जब आयला घर वापस आती है तो वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो खुद को संवारती है और अवन के लिए एक नई शुरुआत का इजहार करती है। जब अवन घर वापस आता है तो आयला को इस अंदाज में देखकर हैरान रह जाता है। आयला उससे अपनी तमाम पिछली गलतियों की माफी मांगती है और इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाने का वादा करती है। अवन के लिए ये लम्हा किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि उसकी मोहब्बत उसे वापस मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एहतिशाम के दिल में बदले की आग भड़क रही होती है और आयला का थप्पड़ उसकी अना को शदीद ठेस पहुंचा चुका होता है। वो रमला के साथ मिलकर अवन और आयला को अलग करने की नई साजिशें तैयार कर रहा होता है। उधर आरफा बेगम हर सूरत रमला की रुखसती करवाना चाहती हैं ताकि जायदाद और फैक्ट्री पर उनका कब्जा कायम रहे। घर में रुखसती की तैयारियां जोर व शोर से जारी होती हैं, लेकिन रमला के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। रुखसती के दिन जब घर मेहमानों से भरा होता है तो अचानक एक ऐसा वाकया पेश आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। जब रमला के कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो वो खाली होता है और रमला कहीं नजर नहीं आती। घर में कोहराम मच जाता है और हर कोई परेशानी के आलम में उसे ढूंढने लगता है। उसी दौरान एक खत मिलता है जिसमें रमला लिखती है कि वो ये निकाह कबूल नहीं कर सकती और अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही है। वो ये भी लिखती है कि उसे तलाश न किया जाए क्योंकि वो हमेशा के लिए जा रही है। ये खत पढ़कर आरफा बेगम पर जैसे कयामत टूट पड़ती है और वो सदमे से गर पड़ती हैं। सालों से बनाई गई उनकी सारी साजिश उल्टी पड़ जाती है और खानदान की इज्जत भी खाक में मिल जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आयला और अवन की नई मोहब्बत इस बड़े तूफान का मुकाबला कर पाएगी? क्या माजी की तलखियां दोबारा उनके दरमियान आ जाएंगी, या वो सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे? क्या एहतिशाम का बदला उनकी खुशियों को तबाह कर देगा या मोहब्बत हर मुश्किल पर गालिब आ जाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।